हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 8 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, केदारनाथ धाम और पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मौसम कब अपना रुख बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। बीती रात केदारनाथ यात्रा मार्ग पर क्या हालात रहे, रास्तों में पानी का बहाव कितना रहा और क्या रात भर बारिश होती रही, यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल है कि आज 8 अगस्त को केदारनाथ यात्रा किस तरह चल रही है। क्या श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति मिल रही है या फिर बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कहीं यात्रा को रोका गया है। और दोस्तों, आज कहीं नया लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं, किन जगहों पर अभी भी खतरा बना हुआ है, रास्तों की स्थिति कैसी है और मंदिर परिसर में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अभी के मौसम और रास्तों को देखते हुए बाहर से केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या स्थिति है और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अभी मानसून का समय चल रहा है और पहाड़ों में बारिश के दौरान सिर्फ मौसम खराब होना ही परेशानी नहीं होती, बल्कि अचानक पानी का बहाव बढ़ना, रास्ते फिसलन भरे होना और कहीं भी पत्थर या मलबा गिरना जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसीलिए अगर आप भी आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले हैं तो आज का यह अपडेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, बीती रात से लेकर आज 8 अगस्त तक केदारनाथ धाम में क्या क्या हुआ, यात्रा अभी किस स्थिति में है और आज श्रद्धालुओं के लिए यात्रा करना कितना सुरक्षित रहेगा, एक एक करके पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलने से पहले आपको मौसम, रास्ते और यात्रा की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर आज लैंडस्लाइड की क्या स्थिति बनी हुई है और श्रद्धालुओं के लिए रास्ता कितना सुरक्षित है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच के यात्रा मार्ग की, तो आज की सबसे राहत भरी खबर यही है कि आज यहाँ किसी बड़े लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है। यात्रा मार्ग फिलहाल खुला हुआ है और श्रद्धालु अपनी यात्रा कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में रास्ते की स्थिति भी देख सकते हैं। जहां 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था वहां से गिरा हुआ मलबा अब रास्ते के किनारे कर दिया गया है और आने जाने के लिए मार्ग को साफ कर दिया गया है। यानी फिलहाल रास्ते में ऐसा कोई बड़ा मलबा नहीं है जिसकी वजह से यात्रा पूरी तरह बंद करनी पड़े। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मानसून में अब खतरा खत्म हो गया। पहाड़ों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अभी कुछ समय पहले जिस जगह पर रास्ता बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा होता है, वहीं अचानक बारिश बढ़ने पर ऊपर से पत्थर, मिट्टी या मलबा गिर सकता है। इसीलिए अगर आप लोग आज यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते को देखकर बिल्कुल लापरवाह मत हो जाइएगा। यात्रा खुली है लेकिन सावधानी अभी भी उतनी ही जरूरी है।
अब अगर हम बात करें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलने वाली शटल सेवा की, तो आज शटल सेवा चालू है। श्रद्धालु वाहनों की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं। यानी आज श्रद्धालुओं को इस हिस्से को पूरी पैदल तय करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि दोस्तों, रास्ते की स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं सड़क ठीक दिखाई देती है तो कहीं बारिश के कारण रास्ते पर पानी और कीचड़ जमा हुआ मिल सकता है। इसीलिए वाहन से सफर करते समय भी सावधानी जरूरी है। अब अगर हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग के बीच के रास्ते की बात करें, तो यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे लैंडस्लाइड देखने को मिल सकते हैं। कल जिन जगहों पर मलबा आया था वहाँ से मलबा हटाने का काम कर दिया गया है और रास्ते को फिर से चालू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर कहीं पर मलबा हटाने का काम चल रहा होगा या पहाड़ से दोबारा पत्थर गिरने की स्थिति बनती है तो प्रशासन कुछ समय के लिए वाहनों को रोक सकता है। ऐसे में आपको 1 से 2 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा के लिए अपने घर से निकल रहे हैं तो अपनी यात्रा की प्लानिंग में थोड़ा अतिरिक्त समय जरूर रखिएगा। मानसून के समय पहाड़ी यात्रा में यह मानकर चलना चाहिए कि रास्ते में कभी भी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ सकता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें गौरीकुंड से आगे के पैदल यात्रा मार्ग की, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है रास्तों का फिसलन भरा होना। पिछले 2 दिनों में लगातार बारिश होने की वजह से रास्तों पर काफी पानी बह रहा है। कई जगहों पर छोटे छोटे झरनों में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन आज राहत की बात यह है कि उन झरनों का पानी पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। जहां पहले पानी तेज बह रहा था वहां आज स्थिति थोड़ी सामान्य दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इसे देखकर आप बिल्कुल यह मत सोचिएगा कि अब खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि अगर आज या आने वाले घंटों में फिर से पहाड़ों से तेज बारिश शुरू होती है तो यही छोटे झरने दोबारा तेजी से बढ़ सकते हैं। पहाड़ों में बारिश का पानी ऊपर से नीचे बहुत तेजी से आता है और कई बार नीचे खड़े लोगों को अचानक पता भी नहीं चलता है कि पानी का बहाव बढ़ गया है। इसीलिए रास्ते में अगर आपको कोई सुंदर झरना दिखाई देता है तो उसके ठीक पास जाकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। दूर से नज़ारा देखिए। फोटो लेना है तो सुरक्षित जगह से लीजिए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। खासकर जहां एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई हो वहां आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, केदारनाथ का रास्ता देखने में जितना सुंदर है, मानसून के समय उतना ही सावधानी मांगता है। हरे भरे पहाड़, बादल, झरने और बहता हुआ पानी देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इन्हीं जगहों पर मौसम खराब होने के दौरान खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए यात्रा के दौरान सिर्फ सुंदर नज़ारों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपने कदमों पर भी ध्यान रखिएगा। आज की स्थिति की बात करें तो बड़ा लैंडस्लाइड कहीं देखने को नहीं मिला है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा चालू है और श्रद्धालु आगे गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मानसून के समय किसी भी दिन की स्थिति को देखकर अगले दिन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज रास्ता खुला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी बिल्कुल ऐसा ही स्थिति रहेगी। इसीलिए जो श्रद्धालु पहले से सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंच चुके हैं वे प्रशासन द्वारा बताए गए रास्ते और समय के अनुसार अपनी यात्रा करें। और अगर किसी जगह प्रशासन या सुरक्षा कर्मी आपको कुछ देर रुकने के लिए कहते हैं तो वहां बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ देर रुक जाना आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित बना सकता है, क्योंकि दोस्तों, यात्रा में सबसे जरूरी चीज जल्दी पहुंचना नहीं
सबसे ज़रूरी है सुरक्षित पहुंचना और सुरक्षित वापस घर लौटना। तो आज की स्थिति फिलहाल यही है कि यात्रा चल रही है, मौसम ठीक है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है और बड़ा लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। शटल सेवा चालू है और पिछले दिनों की तुलना में रास्तों पर पानी का बहाव भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिसलन अभी भी है और मानसून का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसीलिए आप लोग सावधानी के साथ यात्रा कीजिए, अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनिए और रास्ते में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आज सुबह से केदारनाथ धाम के मौसम की बात करें तो आज का मौसम पिछले 2 दिनों के मुकाबले थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में जहां लगातार बारिश देखने को मिल रही थी, वहीं आज सुबह से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश नहीं हुई है। आज सुबह के समय कुछ देर के लिए केदार घाटी में सूर्य की किरणें दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए मौसम खुला और धूप की हल्की किरणें पहाड़ों पर पड़ती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कुछ समय बाद ही दोबारा आसमान में बादल छाने लगे और पूरा केदार घाटी का नज़ारा बादलों से ढक गया। यानी आज का मौसम लगातार एक जैसा नहीं है, कभी हल्की धूप दिखाई दे रही है तो कभी पूरा आसमान बादलों से ढक जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज सुबह से अभी तक लगातार बारिश नहीं हुई है। पिछले 2 दिनों की तरह लगातार बारिश का सिलसिला आज सुबह से देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आज पूरे दिन बारिश नहीं होगी, क्योंकि अभी मानसून का समय चल रहा है और आसमान में बादल लगातार बने हुए हैं। ऐसे में शाम के समय बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु आज केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हैं, उन्हें मौसम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज केदारनाथ धाम में मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ है और आसपास का वातावरण भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद पहाड़ों पर हरियाली और भी ज़्यादा निखर गई है। जगह जगह आपको छोटे बड़े झरने दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से बहकर पानी रास्ते तक भी आ रहा है। तो दोस्तों, जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा कर रहे हैं वे मौसम पर नज़र रखते हुए सावधानी से अपनी यात्रा पूरी करें, और जो श्रद्धालु अभी रास्ते में नहीं निकले हैं वे यात्रा शुरू करने से पहले उस समय की मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति जरूर जांच लें। बाबा केदारनाथ सबकी यात्रा मंगलमय करे और सभी श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन करके अपने घर वापस लौटें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।